नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है एक बड़ी बैठक की। उसमें जो है कई निर्णय लिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले जो है पप्पू यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए और विधानसभा में कैसे कांग्रेस की जो कमजोरी रही है उसे मजबूत कैसे किया जाए, उन तमाम विषयों पर बात करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर भी जोरदार हमला किए हैं और आने वाले जो दिनों में जो है सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम से लेकर जो है उनके हर एक गतिविधि पर जो है कार्य करेगी, उनके दिए गए निर्देशों पर पालन करेगी। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव पूर्णिया सांसद, पहले उनके बयान को सुनें। देखिए, ये जिम्मेदारी हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस की। मैं एक साधारण वर्कर हूँ। मैं कांग्रेस को गिलहरी की तरह मजबूत करने का हमारे पार्टी का निर्णय है। जो निर्णय हमारे नेता लेंगे, प्रभारी लेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे। हर पार्टी के नेता और पार्टी का वर्कर अपने नेता का निर्णय लेता है। आज की बैठक से आप लोग क्यों पहुंचे, क्यों नहीं बुलाया गया आपको आज की बैठक में? भैया, जब हमारे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष वहाँ हैं और सभी पार्टी के लोग वहाँ हैं और हमें राहुल जी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए हमें एक सच्चे सिपाही की बैठक के साथ होना था और पूरे बिहार में जो कार्यक्रम तय होगा, जो डेट थी, उसके लिए हमें यह बैठक करनी थी। और कैसे संगठन के साथ हम लोग को चलना है, अनुशासित सिपाही को लेकर निर्णय वहाँ था। वो हर पार्टी अपने नेता का चयन करती है। अभी हमारे प्रभारी जी ने 5 बार कह दिया कि हम सहयोग के साथ लड़ेंगे, हम साथ लड़ेंगे, हम गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन नेतृत्व पर अभी नेता फैसला करेंगे। नेता की जो बात होगी उसको स्वीकारेंगे। भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस आरजेडी का झंडा पार्टी है। देखिए, भाजपा पहले अपने गिरबान में झांक के देखे। वो उत्तर प्रदेश में पटेल, वह उत्तर प्रदेश में कौन, राजभर, निषाद जी, यहाँ पर मांझी जी, डगरा के बैगन की तरह भाजपा खुदे है। और बिना नीतीश कुमार के भाजपा का कोई वैल्यू है ही नहीं, वो सुन पर है। नीतीश कुमार को अलग कर दीजिए तो भाजपा भी बिहार में सुन पे चला जाए। इसलिए सुन बाजे तो बाजे, छलनियों बाजे। भाजपा सूरज को दीप दिखाएंगे। ये निर्णय नेताओं का पप्पू यादव नहीं ले सकते, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि कांग्रेस की हिस्सेदारी, भागीदारी बराबरी की हो। हमारी पार्टी, हमारे साथियों का ये निर्णय है और अधिक से अधिक सीट कांग्रेस बिहार में तो लड़े ही, चाहे नॉर्थ हो या साउथ, कांग्रेस ही सब जगह है, चाहे औरंगाबाद हो या शाहबाद। लेकिन सबसे ज्यादा सीट सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल, मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी से लेकर के गंगा के किनारे खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर तक, यह हमेशा से कांग्रेस की जमीन रही है। हमारा आग्रह है और घटक को भी समझनी चाहिए कि यह जमीन कांग्रेस की है, आपकी नहीं है। इसीलिए सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में कांग्रेस को 80% सीट लड़ना चाहिए। लेकिन मुकेश सहनी स्पेशली 60 सीट मांग रहे हैं जी। मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए। देखिए, अपना अच्छा सुनिए, हम ना उनके प्रवक्ता हैं। कैसे एडजस्ट हो पाएगा ये देखिए, कांग्रेस अपनी पार्टी की बात करेगा और अपने संगठन की बात करेगा। मुकेश जी डिप्टी सीएम बने, हम तो कहते ही हैं ईबीसी और एसटी/एससी मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस की सोच में तो ईबीसी, एसटी/एससी ऊपर है ही।
हम तो ईबीसी की सीट को चाहेंगे कि आप चिन्हित करके आप उसको वहां पर ईबीसी के अलावा कोई न लड़े। पप्पू यादव की तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी को निर्णय होगा गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने का और उनके भाग और किस्मत में लिखा होगा तो पप्पू यादव स्वीकार नहीं करेगा क्या? लेकिन हमसे पप्पू यादव से आप पूछिएगा तो हम अपनी ही पार्टी की बात करेंगे ना। हम बात करेंगे कांग्रेस की, और कांग्रेस की सोच में एसटी, एससी और ईबीसी सबसे ऊपर है, ये आप लिख लीजिए। जाप के नेताओं का विलय कब होगा कांग्रेस में? सर, जाप का नेता जब पार्टी मर्ज कर गई थी, आज जो फैसला लिए तो कब इन लोगों का विलय? भैया विलय ऑलमोस्ट है। हमारे नेता को बस जिस दिन प्रभारी जी निर्णय लेंगे उस दिन लाखों की भीड़ और एडजस्टमेंट हो गया, खत्म है बात। सर, आप जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हाँ। हैं, लेकिन रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि कुछ खास जातियां हैं जो बैठकर मलाई खा रही है। तो आप मंडल देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, यादव की संख्या 17% और उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार है मुसहर जाति के बराबर। अभी जो जनगणना हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं, और पूरे देश में यादव कहीं नहीं है, आप इसको समझिए। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी कहते हैं ओबीसी, ईबीसी में भी जो सबसे कमजोर है उसकी भागीदारी और साझेदारी ज्यादा हो। और मैं भी कहता हूं कि ईबीसी जाति हो या ओबीसी, इसमें मंडल कमीशन के बाद जिसको शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर हिस्सेदारी नहीं मिली है उसकी भागीदारी ज्यादा है। रोहिणी कमीशन जो कहता है वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। भैया, अमित शाह जी वाला जुमलेबाजी और पानी बंद, ये वही जुमलेबाजी है जिसमें भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी है ही नहीं। बस जाति पूछ के ये गिनती करेंगे और जुमलेबाजी करेंगे, वही है। गीदड़ यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं होता। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया हेमंत बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो गोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस गोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नया जुमलेबाजी है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आजादी, हर तरह की आजादी में उनकी भूमिका हो जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा।
और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना लेकिन डेडलाइन नहीं बनी। ना डेडलाइन है, ना ही राहुल गांधी जी के सपनों की वो बात है। इस देश के लोग चाहते हैं इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है चाहे एसटी/एससी हो। जो ओबीसी के नेता या कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर, अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रखे हैं। क्या इस देश के पीएम एसटी/एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी/एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के मुताबिक आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? यह सोच है मेरे नेता की, सिर्फ पीठ मत थपथपाइए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 3 बार, 2 बार यहां, 1 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिसको मैंने लागू किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए देश के लोग ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं है, ना पिछड़ा के ना आगरा के। वह सिर्फ कुर्सी के हैं और ये कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का नाम कुर्सी मोदी रख दिया जाए और कुर्सी के लिए इस देश को अलग अलग करना पड़े तब भी ये लोग करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी का निर्णय इस देश को जोड़ने की, चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सबकी भागीदारी चाहते। दूसरा, 43% आरक्षण। मैं जरूर पूछना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्या आप 43% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं? क्या आप 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या इस देश की जो मैट्रिक और इंटर की हुई लड़कियां हैं जिस जात का, क्या उन्हें निजी क्षेत्र में आरक्षण की आप वकालत करेंगे? यह सोच है राहुल जी की कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें गरीब नहीं बनाना, मजदूर नहीं बनाना। इसीलिए हम चाहेंगे हर कीमत पर जो निर्णय हमारे नेता ने तेलंगाना में 43% लिया है, वह निर्णय इस देश में मोदी जी आप ले। तीसरी चीज, आज पूरे बिहार के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जो इस देश के लिए एनडीए को, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा समझती है, आज उसकी एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में जो पहले से हमारी पार्टी का विलय कांग्रेस और हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका गांधी के आदेश पर किया गया, क्रांतिकारी पथिक, एक ऐसे कर्मवीर, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे आवाज
जो 140 करोड़ की उम्मीद है, जो इस देश के संविधान की रक्षा के लिए सभी तरह के अपमान को सहने को तैयार है। मैं अपने नेता, प्रिय नेता, जो इस मुल्क के 10,000 किलोमीटर चलकर समाज के उस तबके को समझने जानने का प्रयास किया, जो मजदूर थे, जो गरीब थे, जिनके बारे में कभी बाबा साहब अंबेडकर सपना देखते थे, जिनके परिवर्तन के लिए ज्योतिबा फूले, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, वाल्मीकि, संत रविदास, महात्मा बुद्ध से लेकर ऐसे हर वह लोग, चाहे वो शहीद जगदेव बाबू हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे शहीद सूरज नारायण सिंह जी हों, चाहे राजकवि दिनकर हों, चाहे पंडित जदुनंदन शर्मा हों, चाहे मंडल कमीशन के लिए कुर्बानी देने वाले वीपी सिंह हों, सभी लोगों ने इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए जो लगातार प्रयास किए, उनकी आर्थिक सामाजिक आजादी की, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सुभाष चंद्र बोस की रही, और आम आदमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, जिसको ग्रंथ के रूप में इस सदी के महानायक बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसमें इक्वल जस्टिस और इक्वल फ्रीडम की बात की, उस आवाज को किसी ने बुलंद किया तो वो राहुल गांधी जी। आज देश के हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने ये एक्सेप्ट किया, चाहे वो मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीजेपी ने उसका सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध किया। मनुस्मृति जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, और आज तक सामाजिक व्यवस्था के तहत समाज के सबसे कमजोर गरीब व्यक्ति पर जिस तरीके से उनकी जीवन के अधिकार पर, उनके जीने के तरीके पर, उनकी संस्कृति पर हमला हुआ था, और तब एक विचारधारा जन्म ली थी बोल। तब से लेकर के आज तक आजादी के बाद जिस 90% लोगों की भागीदारी नहीं थी, आर्थिक में साझेदारी नहीं थी, हिस्सेदारी नहीं थी, यह सवाल जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी आरक्षण में हो, यह सवाल सदियों से उठता रहा है कि हम किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, किसी भी कीमत पर राजनीतिक हिस्सेदारी हो, किसी भी कीमत पर शैक्षणिक हिस्सेदारी हो, सामाजिक हिस्सेदारी हो। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, तब से लेकर आज तक समाज के लोगों को न्याय नहीं मिली, और राहुल गांधी जी के आने के बाद लगातार राहुल गांधी जी इस देश के अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की साझेदारी की बात कर रहे हैं, और यह एक ही आवाज है, वह है राहुल गांधी जी। और एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जो 10,000 किलोमीटर चल के आम आदमी की पार्टी बनाने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज एक उम्मीद जगी है इस देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, पलायन करने वालों की, कि यदि मुझे
आर्थिक आजादी की हिस्सेदारी मिल सकती है तो उसकी आवाज राहुल, यदि मुझे शैक्षणिक आजादी मिल सकती है तो राहुल गांधी, यदि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो राहुल गांधी। यह सवाल आज बहुत बड़ा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, आज उसकी सहमति और मुहर के साथ कि कांग्रेस के हर निर्णय के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भी, हमारे प्रभारी अलारू जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस का जो भी निर्णय होगा, एनडीए को इस देश से भगाने में, इस देश की रक्षा के लिए, संविधान के लिए लड़ने में एक अनुशासित सिपाही के तरह आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत के साथ हर जिले में हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हमारे साथियों ने यह भी निर्णय लिया कि कांग्रेस बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को न किसी की सलाह की जरूरत और न किसी बैसाखी की जरूरत। कांग्रेस हमेशा आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ा है। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सभी जाति धर्म की भागीदारी की बात करता है। वो पीठ में छुरा नहीं भोंकेगा, वह विश्वासघात बीजेपी के तरह नहीं करता है। वह बिल्कुल एक आवाज है, वह है देश की आवाज, वह है संविधान की आवाज, वह है लोकतंत्र बचाने की आवाज, वह है आर्थिक आजादी की आवाज, वह इस देश के महिलाओं की आवाज, वह इस देश के बेरोजगारों की आवाज, वह इस देश के भ्रष्टाचारी और माफियाओं को खत्म करने की आवाज, वह इस देश की एजुकेशन और हेल्थ को हर घर में पहुंचाने की आवाज, आम आदमी की खुशियों की आवाज है कांग्रेस। उस कांग्रेस के संकल्प के साथ हम लोग एक बड़ी रैली, जब कांग्रेस का निर्णय होगा तो गांधी मैदान में, साथ साथ आज से कांग्रेस के हर कार्यक्रम में, हर तरह के संगठनात्मक निर्णय में जो हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष, हमारे साथी, हमारे छात्र विंग, युवा विंग, महिला विंग, युवा शक्ति, किसान, सभी प्रकोष्ठ के साथी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक संकल्प और निर्णय के साथ आज से दूध मिश्री के तरह राहुल गांधी के विचारों को घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया गया। और हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन लिया कि कांग्रेस किसी भी घटक से ज्यादा मजबूत है, चाहे कोई हो। आज भी गांव में कांग्रेसी लोग हैं, इसलिए कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए। कांग्रेस की हिस्सेदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की भागीदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की साझेदारी बराबरी की हो, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जब हम लोग एक हो चुके हैं तो किसी भी घटक दल से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह फैसला या निर्णय हम लोगों ने रिजोल्यूशन लेके प्रभारी जी को आज सारे वर्कर का, सारे पार्टी पदाधिकारी का, सभी प्रकोष्ठ का दे देंगे। और आज से ही एनडीए की जीत के लिए संकल्प, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ कांग्रेस के हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर इंडिया को बिहार से खत्म करेंगे
एनडीए को बिहार से खत्म करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। यह एक वैचारिक निर्णय हम लोग लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी को और कांग्रेस पार्टी के जीएस को यह निर्णय हम लोग सौंप देंगे। आगे कांग्रेस के निर्णय के साथ हम लोग चलेंगे।